अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहीं ऐसा मामला तो नहीं है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अगर सुनना चाहते हो तो मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से या हबीब अल्लाह। हजरात, शेर पेश करता हूँ। मेरे इमाम कहते हैं या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ़े तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। और कहते हैं या रसूल अल्लाह, यही बोले सिद्र वाले, मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। चूँकि मेरी एक आदत है, अब चाहे आप इसको अच्छी आदत समझो या बुरी, लेकिन मेरे नज़दीक ये बहुत अच्छी आदत है। क्या आदत ये है कि जो पढ़ता हूँ वो सामने वाले से पढ़वाता हूँ, इसलिए आप मेरे साथ पढ़ें। चूँकि ज़ाकिर सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि आप भी बनिए। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। यही बोले सिद्र वाले, चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। मैं रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार हमारे आसिफ भाई ने जो ये प्रोग्राम कराया है, जिस बच्चे के अकीके की खुशी में ये प्रोग्राम हुआ है, उस बच्चे को एक आलिम दीन बनाए और उसको दीन का सच्चा और पक्का सिपाही बनाए। आमीन कह दो जोर से, और मोहब्बत से आमीन कह दो। आमीन। क्या मालूम किस आदमी की दुआ कबूल हो जाए और वो बच्चा आलिम दीन बन जाए। हज़रात, ये महफिल है, मुस्तफ़ा की महफिल है। ये महफिल वो महफिल है कि जो हर जगह पर महफिल नहीं हुआ करती है। ये महफिल वही होती है जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम चाहते हैं। ये वो महफिल है, कसम खुदा की। रिफाउल भाई आप जरा तवज्जो करें, ये वो महफिल है कि सिर्फ ये मत समझना कि इस महफिल को हमने ही मुनाकिद किया है। ये मत समझना कि सिर्फ हम ही जमीन पर बैठ करके मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की महफिल मना रहे हैं। नहीं नहीं, बल्कि ऐसा नहीं है। कान खोल करके सुनिए, इस महफिल को सबसे पहले जिसने हमें पाला है, इस महफिल को सबसे पहले जो पूरी दुनिया का पालनहार है, पूरी दुनिया को पालने वाला है, उस महफिल को, इस महफिल को किसी और ने नहीं बल्कि सबसे पहले अगर किसी ज़ात ने किया है तो वो परवरदिगार आलम ने किया है, वो मेरे नबी, मेरे रब ने किया है, मेरे अल्लाह ने किया है। अल्लाहु अकबर। यानी तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से रब्बे कायनात ने वादा लिया है और मेरे नबी का तज़किरा किया है। हम और आप यहाँ पर बैठे हैं, रोजाना फरिश्ते रब्बे कायनात की बारगाह में पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद में कहते हैं, ए परवरदिगार आलम, हम फुला जगह पर घूम करके आए हैं, हम फुला जगह पर गए थे, हम वहाँ भी घूम करके आए हैं, तुर्किस्तान भी गए हैं, पाकिस्तान भी गए हैं, अफगानिस्तान भी गए हैं, इंडोनेशिया भी गए हैं, जर्मन भी गए हैं, जापान भी गए हैं, अमेरिका भी गए हैं, अफ्रीका भी गए हैं। हम तमाम जहानों में घूम करके आए हैं। ए मौला, ए परवरदिगार आलम, लेकिन हम संभल के रुकनुद्दीन सराय के करीब एक बस्ती है जिसका नाम तुर्तीपुरा इला है, उस बस्ती में गए हैं। तेरे बंदे, तेरे महबूब के उम्मती, अल्लाह अल्लाह, तेरे महबूब के उम्मती तेरे नबी का जिक्र कर रहे हैं, तेरे नबी का तज़किरा कर रहे हैं। रब्बे कायनात
कायनात इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों जाओ तुम गवाह रहना, हमने सारे के सारे जितने लोग आए थे तमाम लोगों को बख्श दिया है, तमाम लोगों को माफ फरमा दिया है। इतना सुनना था, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्तों, फरिश्ते कहेंगे ए परवरदिगार आलम, ए मौला, उसमें एक बंदा ऐसा था जो अपने मतलब के लिए आया था, अपने काम के लिए आया था। मेरा रब फरमाएगा, ए फरिश्तों कान खोल करके सुनो, तुम उसके मतलब को देख रहा हो और मैं मतलब को नहीं बल्कि मुस्तफा के तस्किरा को देख रहा हूं, मुस्तफा के तस्किरे को देख रहा हूं। जरा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सामने जो मेरे भाई खड़े हैं पता नहीं किस चक्कर में पड़े हैं, किसी चक्कर में मत पड़िए, बल्कि आप तशरीफ ले आइए। और मेरे भाई, ये किसी दुनियादार की महफिल नहीं बल्कि आमिना के लाल की महफिल है। अच्छी नियत लेकर यहाँ पर तुम बैठोगे, आप यहाँ भी मचलोगे इंशाअल्लाह। आज ऐसा खतीब, ऐसा नौजवान खतीब आए हैं रामपुर की सरजमी से। इंशाअल्लाह आप उनकी तकरीर समाअत करोगे तो कल परसों तक नहीं बल्कि बरसों तक याद रखोगे इंशाअल्लाह। चूंकि मैं कई बार मेरा सामना हुआ है, कई बार हजरत से मुलाकात होने का मुशर्रफ हुआ हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब्बे कायनात कलाम मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। समझ रहे हैं? अब जरा मुस्तफा की जिंदगी में आपको बताऊंगा मेरे आका की क्या जिंदगी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले फरमाइश के मुताबिक इससे फरमाइश की है कई सारे जनों ने स्टेज पर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फरमाइश क्या है? फरमाइश ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी तक सारे के सारे नाम सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। दुनिया के सबसे पहले इंसान, आज अपने मोहल्ले वालों का मैं इम्तिहान लेना चाहता हूं और देखता हूं कि मेरी बस्ती के लोग कितना इल्म रखते हैं। कोई बता सकता है कि दुनिया के सबसे पहले इंसान का नाम क्या था? माशाअल्लाह, बच्चे इतने इल्मदार हैं, सुभान अल्लाह। हजरात, दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलईल हैं, महलईल के बेटे बयारत हैं, बयारत के बेटे इदरीस हैं, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक है, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे क़दार है, क़दार के बेटे अमाम है, अमाम के बेटे हमल है, हमल के बेटे साबित है, साबित के बेटे सलमान है, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा है, अलियसा के बेटे औद है, औद के बेटे अव्वा है, अव्वा के बेटे अदनान है, अदनान के बेटे माद है, माद के बेटे नज़ार है, उन नज़ार के बेटे मुदर है, मुदर के बेटे इलियास है, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खसीमा, खसीमा के बेटे ऐनाना, ऐनाना के बेटे नजर है, नजर के बेटे मालिक है, मालिक के बेटे फहर है, फहर के बेटे गालिब है, गालिब के बेटे लुई है, लुई के बेटे काब है, किलाब के बेटे कुसई है, कुसई के बेटे अब्द मनाफ है, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, और हाशिम के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल मुत्तलिब है, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे मेरे नबी के बाबा जान हजरत अब्दुल्ला है, और अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और सुनाऊं या खत्म कर दूं? मोहब्बत से बोलो या हबीब अल्लाह। हजरात, अभी मुझसे पहले हमारे भाई मौलाना इब्राहिम साहब, इनको मैंने भारतल से बुलाया है और ये मदरसे में थे ठाकुर द्वारा, वहाँ से चल करके यहाँ तशरीफ लाए, इनकी मोहब्बतें हैं। हजरात, चंद अशार मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। आप ये ना सोचे कि मौलवी कैसा आया कि बार बार सुभान अल्लाह बुला रहा, नहीं, बल्कि ये मेरे बाप की तारीफ नहीं, खुदाए पाक की तारीफ है। जहाँ रोज़ाए पाक
वरा है वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। रोज़ाए पाके खैरुल वरा है वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ में कहाँ ये मदीने की गलियाँ, कहाँ में कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ में कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो बोलो फिर और क्या है। मोहब्बत से बोली या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या हबीब अल्लाह। कहाँ में कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो मुन्ने भाई और से बोलो फिर और क्या है। मोहम्मद की अज़ीमत को क्या पूछते हो कि वो साहिबे काबा हुसैन ठहरे, नबी की सरे अर्श मेहमान नवाजी, नबी की सरे अर्श मेहमान नवाजी, ये अज़मत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ में कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। हज़रात हमारे नबी अलैहिस्सलाम यानी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे नबी के दरबार में जो आया है, अगर दुश्मन था मेरे नबी के दरबार, मेरे नबी के राह में किसी ने कांटे बिछाए हैं, मेरे मुस्तफ़ा ने उसको बद्दुआ नहीं दी है, बल्कि मेरे आका ने उसके राहों में फूल बरसाए हैं, मेरे आका ने दुआएं दी है। ये बात अपने जहन में रखो और ये शेर सुनो। जो ऐसी को कमेली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खा कर दुआ दे, जो आसी को कमेली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खा कर दुआ दे, उसे और क्या नाम देगा ज़माना, वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बहुत खूब हजरत। जरा मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा दुरूद पाक और पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात आज ये समझ लीजिए कि मैं अपने घर में बैठ कर के बोल रहा हूँ और जो बात बोलूँगा इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में बोलूँगा। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं एक बात और बता दूँ, जो बात मैं कहूँगा आप चाहे तो मेरे बाद में भी कुछ मुझसे सवाल कर सकते हैं, और जो अगर गलत लगे तो मेरे पास आ सकते हैं। मैं कहीं राजस्थान का नहीं हूँ बल्कि आप ही के मोहल्ले का हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और जो हालात हमारी बस्ती के हैं उसको मैं बताऊंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारी बस्ती के हालात क्या हैं, हमारे मोहल्ले के हालात क्या हैं। ये हालात हैं अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अगर कोई मालदार है, अगर कोई जुआ खेलने वाला है, अगर कोई शराब पीने वाला है, अगर कोई बड़े से बड़ा ज़िना करने वाला है, अगर कोई अय्याश है, अगर कोई
मक्कार है तो वो बुरा ना माने, बल्कि ये सोचे कि यार हमने दुनिया के अंदर रह कर के कितने गुनाह किए हैं, हमने इस दुनिया के अंदर कितने हमसे गुनाह सरजद हो गए हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे जो भाई पीछे बैठे हैं, मैं गुजारिश करता हूँ आप थोड़ा आगे तशरीफ ले आए, कुर्सी आगे कर ले, थोड़ी थोड़ी कुर्सी आगे कर ले तो बेहतर होगा, क्योंकि करीब में होगे तो शायद हमको समझ पाओगे। ये फासले तो दूरियां ही बढ़ाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहुत तेजी के साथ मैं अपनी बात का आगाज शुरू कर रहा हूँ, मैं अपनी बात का आगाज कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हमारे हालात क्या हैं? हमारे हालात ये हैं कि अगर किसी के यहाँ पर शादी हो जाए, आज जो यहाँ पर इतनी कम पब्लिक दिखाई दे रही है, मैं कहीं और से नहीं बल्कि आप ही के मोहल्ले से बोल रहा हूँ। अगर अपनी मोहल्ले में, अपनी बस्ती में अगर कोई नाचने वाली आ जाती, अगर यहाँ पर डांस होने लगता, अगर यहाँ पर डीजे रख दिए जाते, अगर यहाँ पर तुम नाचने वालियों को बुला करके ले आते, तो ये पूरी गली अल्लाह अल्लाह, पूरी गली खाली नजर नहीं आती, बल्कि ये पूरी गली भरी हुई नजर आती। अरे क्या यही हम मुस्तफा को मानते हैं? आज हमसे नारे लगवाए जाते हैं, आज हम नारे लगाते हैं तो दुनिया वाले बड़ी मोहब्बत के साथ कूद कूद कर नारे लगाते हैं और कूद कूद कर ये कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह, हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम नबी के तरीके नहीं छोड़ेंगे। क्या कभी तुमने सोचा है, क्या कभी कुर्ते के दामन को मुराद दिया है? क्या कभी तुमने कुर्ते के दामन को सोचा है मुस्तफा का तरीका क्या है? अरे मुस्तफा का तरीका ये है कि दुश्मनों को भी माफ कर दिया जाए, ये मुस्तफा की सुन्नत है। अल्लाह अल्लाह, सिर्फ गोश्त खाना मुस्तफा की सुन्नत नहीं है। अल्लाह अल्लाह, और आके सुनो, सिर्फ अल्लाह अकबर कबीरा और वो जो बहुत सारी है वही सुन्नत नहीं है, बल्कि एक दूसरे को माफ कर देना भी सुन्नत है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरा गौर कीजिए, कोई गाली पक रहा है उसको माफ कर देना भी सुन्नत है। जरा गौर कीजिए। अल्लाह अल्लाह, आज हम और आप एक दूसरे पर इतराते हैं, अगर अल्लाह तबारक व तआला थोड़ी दौलत दे देता है तो हम जमीन पर अकड़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला तो पैसे क्या दे दे, जमीन पर अकड़ता ही नौजवान। अगर अल्लाह तबारक व तआला थोड़े रुपये दे दे तो हम अकड़ते हैं दुनिया के अंदर रह करके। क्या कभी तुमने गौर किया है ए मिल्लत के नौजवानों, आज यहाँ से तुम तौबा करके जाना, आज ये सोच करके जाना कि हम और आप मुस्तफा के जलसे में आए हैं, मुस्तफा की सीरत के जलसे में आए हैं। आज के बाद काट बांध करके जाएंगे कि अगर हमारी मस्जिद में अगर 50 नमाजी है तो आज के बाद में इंशाअल्लाह 70 नमाजी हो जाएंगे। और यहाँ से ये तौबा करके जाना, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस जलसे का जो मकसद होता है, जो रीजन होता है, वो यही रीजन होता है कि हम अपने आका के तरीके को अपनाएं, अपने मुस्तफा के तरीके को अपनाएं। जो शराब पीते हैं, जो अय्याश है, वो जरा कान खोल करके सुने। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मदीने वाले आका ने इरशाद फरमाया, मुस्तफा का इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा दुनिया के अंदर रह करके, जरा गौर करें, तवज्जो करें इस हदीस पर। मेरे आका फरमाते हैं कि जो बंदा दुनिया के अंदर रह करके, दुनिया के अंदर रह करके शराब की एक घोंट भी पिएगा, शराब की बूंद भी पी लेगा, तो उसको जहन्नमियों की बहने वाली गंदी पीना पड़ेगी। क्या कभी तुमने सोचा है उस शराब के पौवे लगाने वाले, उस पूरी शराब के हड्डियों को आबाद करने वालों, उस जिना के अड्डों को आबाद करने वालों, क्या कभी तुमने सोचा है हम और आप मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों का, हम कहते हैं कि हम और आप नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, वारिसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह अल्लाह गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। क्या कभी तुमने सोचा है, क्या कभी कज़ा हुई है एक वक्त की नमाज मेरे आला हजरत की, क्या कभी कज़ा हुई है नमाज कभी मेरे ख्वाजा की, क्या कभी कज़ा करी है नमाज मेरे गौसे पाक ने? नहीं नहीं, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मैं आपको बताता हूँ, एक मर्तबा शैतान आया, किसके पास आया? गौसे आज़म के दरबार में आया, गौसे आज़म के पास आया, बादलों की शक्ल में आया था। आने के बाद में कहने लगा, ओ गौसे पाक, ओ अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी तमाम, तुम्हारे ऊपर से जो इबादत है वो तुम पर अब माफ फरमा दी है, तुम पर यूं जिम्मा हो गए हो। इतना सुनना था, मेरे अब्दुल कादिर ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ करके कहा, अरे शैतान, तू शैतान ही हो सकता है। अरे जब करबला में रहने के बाद करबला वाले इमाम पर नमाज माफ नहीं हुई तो मुझ पर क्या होती है? मैं तो उनका खादिम हूँ, मैं तो उनका गुलाम हूँ, तो मुझ पर नमाज कैसे? अल्लाह अल्लाह, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इतना सुनना था, जैसे लाहौल पड़ा है मेरे गौसे पाक ने, वो शैतान भागता हुआ नजर आ रहा था। आज
के बाद तुम ये बता दो कि मौलाना हम और आप हमारा किरदार ये बताएगा कि गुलाम तो गुलाम है, अल्लाह अकबर देखने के बाद ये महसूस हो जाए कि जब संभल के इस रुकनुद्दीन सराय के रहने वाले गुलाम का ये हाल है तो फिर मदीने में रहने वाले इनके ईमान का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान मौलाना तारिक रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या बात है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या कभी हमने सोचा हमारे नबी की जिंदगी क्या है? हमारे नबी का आज का नौजवान देखो, अगर किसी शादी में चले जाए, हम और आप हंसना मत, यहाँ पर हंसने के लिए नहीं बुलाया, बात तो हंसी की है लेकिन कहूंगा चूंकि मैं सिर्फ इस्लाह के लिए बैठा हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज कहीं पर शादी हो, खाना चल रहा हो तो हमारे नौजवान आदमियों में कम औरतों में ज्यादा नजर आएंगे। आदमी बेचारे परेशान है कि भाई खाना खिलाओ, खाना खिलाओ, औरतों में सब घुसे पड़े हैं, तेरा औरतों में क्या काम है, तो औरतों में क्या कर रहा है, अल्लाह अकबर कबीरा। वहां तो औरतें भी खिला सकती हैं लेकिन मेरा नौजवान ये आदमियों में नहीं पहुंचेगा, बल्कि जैसे ही देखेगा औरतों में घुस जाएगा, न जाने क्या समझने लगा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और ये औरतें भी कम नहीं है, हाँ औरतें भी कम नहीं है। जब मोहल्ले में शादी आती है तो एक हफ्ता पहले से मैचिंग पे मैचिंग हो रही है साहब, मैचिंग पे मैचिंग चल रही है कि इसके साथ ये होगा, इसके साथ ये होगा। क्या कभी तूने गौर किया है कि अल्लाह अल्लाह जुम्मा आ रहा है, जुम्मे के दिन कौन से कपड़े पहनने हैं? क्या कभी गौर किया है कि जुम्मे के दिन कैसे कपड़े पहनने हैं? नहीं नहीं, बस सब मैचिंग पे मैचिंग चल रही है। अरे आ जाओ मुस्तफा के तरीके पर और सुनते हो आका क्या फरमाते हैं। आका ने इरशाद फरमाया, जो बंदा एक वक्त की नमाज जानबूझ कर कज़ा कर देता है उसको जहन्नम के अंदर 2 करोड़ 88 बरस तक जलना पड़ेगा। सिर्फ नारों में ही रह गए हम और आप। जलसे कराना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मैं तो दुआ करता हूं कि हर महीने जलसे हो, लेकिन जलसे में आन करके मेरे भाई सुधार भी आना चाहिए। हम और आप बताओ, शराब पे शराब तो खूब पिए जा रही है, क्या तकरीरों की कमी है? क्या किसी को समझाने की कमी है कि इनमें कोई ये नहीं जानता कि नमाज हम पर फर्ज है? सब जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने और आपने दुनियावी कल्चर अपने तरीके में अपना लिया। अपने आप को हम ये समझने लगे हैं कि दुनिया वालों के तरीके पर अपनाओ, तरीके को अपनाओ, बस यही हमारी जिंदगी है। नहीं मेरे भाई, अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और हमने जिन्नों को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया, अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। तो हम और आप इस दुनिया में कौन सी जिंदगी जी रहे हैं, हम और आपको ये सोचना चाहिए। और मिस जान कान खोल कर सुन लो, मैं किसी को टारगेट नहीं, बल्कि जो इस गुनाह में मुलव्विज़ हैं वो आज के बाद तौबा करें। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज कोई भी आन के हमें भड़का देता है, आज कोई भी एक बात करते हैं हैप्पी दिवाली, ये लफ्ज़ कुफ्र है, कुफ्र करते हैं हैप्पी दिवाली, करते हैं कि नहीं हैप्पी दिवाली। मुसलमान ने अगर ये दिल से कह दिया तो वो समझ लो काफिर हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, ऐसे वैसे जुमले से बचो, मुस्तफ़ा की जिंदगी को अपनाओ। मैं अपने आका की जिंदगी बताने लगा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के बारगाह में एक यहूदी मौलाना आता है, एक यहूदी आलिम आता है। आने के बाद में अल्लाह अकबर, यानी मेरे आका ने उससे कुछ कर्जा लिया था, कुछ कर्जा लिया था मेरे आका ने। अब मिसाल के तौर पर मैं रिफाउल भाई से 10,000 रुपए लिए और इन्होंने कहा कि 3 महीने के बाद मुझको लौटा देना, और मैं पहुंच जाऊं ये आ जाए मेरे पास सिर्फ 1 महीने के बाद। तो बताओ गलती किसकी हुई? इन्हीं की हुई ना, क्योंकि 3 महीने का वादा किया था। इसी तरीके से मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, उस यहूदी से मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने कुछ कर्जा लिया था। इसी तरीके से मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने उस यहूदी से कुछ कर्जा लिया था। अब जैसे कर्जा लिया, कुछ ही दिन गुजरे हैं, यानी
वादा करने से पहले ही वो पहुंच गया। मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुंचने के बाद में कहने लगा, ओ अल्लाह के रसूल, ओ मोहम्मद, मैं ये चाहता हूँ तुम्हारे पास जो मेरे पैसे हैं इनको लौटा दीजिए। इतना सुनना था अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अभी नहीं है तो ले लिए, जब टाइम हो जाएगा तो ले लिए। और एक बात और बता दूं, क्या हमारे नबी इस चीज पर मुख्तार नहीं है कि वो जो पैसे हैं वो जन्नत से आ जाए? थे मेरे आका, थे मालिक व मुख्तार थे। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि जो वादा किया है उस टाइम पर तू आ जाना, उसी टाइम पर मैं तुझको तेरी रकम वापस कर दूंगा। लेकिन वो यहूदी पहले ही आ गया, पहले ही आकर कहने लगा, और मोहम्मद और अल्लाह के रसूल, आप ये क्या कर रहे हैं? आप हमारी रकम दीजिए वरना मैं आपको यहाँ से उठने नहीं दूंगा, आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। इतना सुनना था अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। साहबा ने जब देखा, देखने के बाद में साहबा किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अबू बकर की आंखों में जलाल आ रहा था। अबू बकर जानते हो कितनी मोहब्बत करते हैं? कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ रातों दिन 24 घंटे अपने आका का दीदार करता रहूं। इतनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इतना सुनना था। अल्लाह अकबर, साहबे किराम को जलाल आ रहा था। अब जैसे साहबा को जलाल आया है, अल्लाह अल्लाह, साहबे किराम को जलाल आया है, तमाम साहबा ने देखा, तब मेरे मुस्तफ़ा ने उनकी तरफ देखा। देखने के बाद में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, क्या तुम गुस्से की नजर से देख रहे हो? सुनो सुनो, मैं किसी के लिए ज़हमत नहीं बल्कि सबके लिए रहमत बन के आया हूँ। आज हमारा हाल क्या है मियाँ? किसी मालदार की चौखट पर अगर कोई गरीब पहुंच जाए अपनी मजदूरी लेने के लिए, तो होता यह है कि 1 हफ्ते बाद आ जाइए, 15 दिन बाद आ जाइए। उसके साथ चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं। क्या तुझे दौलत अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए ही दी थी कि गरीब का खून चूसे? आज न जाने कितने नौजवान ऐसे हैं, कितने मालदार ऐसे हैं जो गरीब को इंसान ही नहीं समझते। गरीब को तो ये समझते हैं कि ये तो एक ताक में रह जाए। गरीब को ये समझा जाता है कि इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब जैसे गरीब आता है तो उसके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, वो उसके लिए कोई खड़ा नहीं होता है, उसके लिए कोई भी इज्जत नहीं दी जाती है। लेकिन जब कोई गांव का प्रधान आ जाता है, जब कोई गांव का सरपंच आ जाता है, जब मोहल्ले का जमींदार आ जाता है, तो उसके लिए अल्लाह कुर्सी छोड़ी जा रही है, उसके लिए अपना तख्त छोड़ा जा रहा है, उसके लिए अपनी ज़मीनों को छोड़, अल्लाह अपनी जगह को छोड़ करके कहते हैं कि बैठिए, इस पर बैठिए। क्या यही अल्लाह अल्लाह? जानते हो मुस्तफ़ा ने क्या इरशाद फरमाया? आका फरमाते हैं, ए लोगों कान खोल करके सुन लो। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि ए लोगों, गरीब लोग मालदारों से 40 साल पहले जन्नत में जाएंगे। और एक हदीस में आता है, मुस्तफ़ा ने फरमाया कि गरीब लोग मालदारों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। हम तो सिर्फ हंसी मजाक में ही रह गए, हम तो सिर्फ ठिट्ठे लगाने में ही रह गए। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हमें और आपको ये गौर करना चाहिए। हम और आप इस दुनिया में आए हैं, दुनिया का रीज़न भी समझना चाहिए। हम और आप दुनिया के अंदर किस लिए आए हैं? कभी हमने नबी के तरीके को पढ़ लिया होता, कभी हमने मुस्तफ़ा की सीरत को पढ़ लिया होता, कभी हमने अपने आका के अल्लाह अल्लाह किरदार को पढ़ लिया होता, तो आज तुम्हें लोग देख करके ये नहीं कहते कि गद्दार आ रहा है, बल्कि यही कहते कि हिंदुस्तान का वफादार आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान का आज हमें साफ दी जा रही है गोलियां कि भाई ये गद्दार है मुसलमान, गद्दार है मुसलमान। नहीं, अगर आप तारीख हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसी ने आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं तो इन्हीं उलमा ने दी है, इन्हीं मुसलमानों ने दी है,
इन्हीं मस्जिद के इमामों ने दी हैं, इन्हीं मदरसे के मुदर्रिसों ने दी हैं, इन्हीं उलमा ने दी हैं। समझ रहे हो कि नहीं? अल्लाह अकबर। अब मैं वही चलता हूँ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रोका, रोकने के बाद में कहने लगा कि मैं आपको उठने नहीं दूंगा। ज़ोहर की अजान हो गई, मेरे आका ने वहीं पर नमाज पढ़ ली। असर की अजान हुई, मगरिब की हुई, इशा की हुई, फजर की हुई। पूरे 24 घंटे हो गए। 24 घंटे के बाद में अल्लाह अकबर कबीरा साहबे किराम को जलाल आ रहा था। अब वो जो यहूदी मौलाना था देखता रह गया कि यार ये देखो मोहम्मद के अखलाक कैसे हैं, मोहम्मद का किरदार कैसा है, मोहम्मद का अखलाक कैसा है कि अगर मैंने इनको यहाँ पर रोक लिया है, क्योंकि अगर ये चाहते तो मुझको पिटवा भी सकते थे, ये चाहते तो मुझको मरवा भी सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझको मना कर दिया है कि मैं सबके लिए रहमत बन के आया हूँ। इतना सुनना था। उस यहूदी ने देखा, मुस्तफा को देखने के बाद में कहने लगा या रसूल अल्लाह हाथ बढ़ा दो, और हाथ बढ़ा करके मुसलमान बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, हजरत क़ारी हाफ़िज़ शादिक़ साहिब बिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा दुरूद पाक और पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आप देख रहे हैं मिंबरे नूर पर हमारे मुशफ़िक़ मेहरबान कदरदान हजरत मौलाना हाफिज़ क़ारी शारिक़ रज़ा नूरी साहिब क़िबला हमारी मस्जिद के इमाम साहब हैं। जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक मर्तबा कलमा तय्यबा और पढ़ लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक हदीस पाक सुने, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। आका इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि तुम में जब तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता, कब तक नहीं हो सकता? जब तक अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, यानी दुनिया की हर शे से ज्यादा मुस्तफ़ा से मोहब्बत न कर लो, जब तक वो मोमिन कामिल नहीं हो सकता। आज हमारे सामने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी होती है, आज हमारे सामने हमारे बाप की शान में गुस्ताखी होती है, तो हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है तो हम पी जाते हैं घोट। अरे कैसा मुसलमान है तू, कैसा नौजवान है तू। अल्लाह अकबर। और आपको ये सोचना चाहिए, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस दुनिया में आए हैं, दुनिया में आने का रीज़न भी समझना चाहिए। मैं आपको चलता हूँ मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में। हजरत आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़माना है। एक बच्चा है, उसके चचा का इंतकाल हो जाता है। उसके अपनी माँ से कहता है, ए माँ, मैं अपने चचा से, यानी उसके बाप का इंतकाल हो जाता है, मैं अपने चचा से एक चादर लेकर के आता हूँ। उसने इतना कहा, उसकी माँ ने कहा, बेटा इस मक्का के अंदर चचा भी अपना नहीं होता है, रिश्तेदार भी अपना नहीं होता है, कोई अपना यहाँ पर अपना नहीं है। इतना सुनना था। कहा माँ मैं उससे गिड़गिड़ा कर कहूँगा। इतना कहना था, माँ ने इजाजत दे दी है। अब माँ से इजाजत दे करके वो बच्चा अपने चचा के पास पहुँचा है। अब जैसे चचा के पास पहुँचा है, पहुँचने के बाद में चचा ने देखा कि मेरा भतीजा आ रहा है। और लोगों के कट्टर समाना था कि वहाँ पर आज हमारे यहाँ पर किसी के बाप का इंतकाल हो जाए तो 40वें तक तो सारे हज़रात पूछेंगे कि मेरे भाई कुछ तुझे परेशानी तो नहीं है। 40वें के बाद में हर आदमी भूल जाता है। 40वें के बाद में कोई नहीं पूछता है, खाने के लिए भी घर में 3 दिन का भूखा प्यासा रहता है, लेकिन मोहल्ले का कोई नहीं पूछता है। क्या कभी तुमने सोचा है उस गरीब बच्चे के लिए? क्या कभी सोचा है उस गरीब के लिए? अल्लाह अल्लाह। इतना सुनना था। अब वो बच्चा अपने चचा के पास पहुंचा है। वहां से उसके चचा ने कहा है कि मैं तुझको नहीं दूंगा, तेरे बाप का माल है। यानी उल्टा सीधा बका। पकने के बाद में वो चला गया, अपनी माँ के पास जा रहा था कि रास्ते में एक सहाबी रसूल से
मुलाकात हो जाती है, एक सहाबी रसूल से मुलाकात हो जाती है। सहाबी रसूल पूछते हैं, ए बच्चा ये बच्चे ये तो बता तू कैसे रो रहा है, रोने का रीजन क्या है, रोने का मकसद क्या है। उस बच्चे ने कहा है, ए मेरे बच्चे के मुसलमानों, बच्चे ने कहा था, ए मेरे भाई कान खोल करके सुनिए, मैं अपने चाचा के पास से आ रहा हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मेरे माँ के बदन पर कपड़ा नहीं है और मैं ये चाहता हूँ मेरे माँ के बदन पर कपड़ा रख दिया जाए। इतना सुनना था। आपने कहा है, यानी साहबी ने कहा है कि मैं तुझको एक ऐसा दरबार बता देता हूँ कि जो उसकी बारगाह में पहुंच जाता है वो कभी खाली लौट करके नहीं आता है। उस दरबार के बारे में बरेली का इमाम पलट कहता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है इनकी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। हमारे इमाम साहब की और भी उलमाए किराम जो तशरीफ फरमा है, सबकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो बात कहाँ चल रही थी, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबी ने कहा कि मैं तुझको ऐसे दरबार में बताता हूँ, मैं तुझे ऐसा दरबार बताता हूँ, मैं तुझे ऐसा दरबार में बता दूँ कि जो उसकी बारगाह में पहुँचा है कभी खाली नहीं लौटा है। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी गमज़दों को रसा मुस्सा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस सहाबी ने इतना कहा पहले अपनी माँ से पूछ लो, अपनी माँ के पास पहुंचा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हिलाल भाई आप भी तवज्जो करें, अपनी माँ के पास में पहुंचा है। पहुंचने के बाद में अल्लाह अल्लाह अपनी माँ से कहने लगा कि चचा ने हमको धक्का दे दिया, चचा ने मना कर दिया है। यार कैसा जमाना था, सगा चचा काम नहीं आ रहा। यार आज भी वही जमाना आ चुका है प्यारे। 40 में तक सब पूछते हैं, फिर कोई नहीं पूछता है। अल्लाह अकबर। उसकी माँ ने कहा क्या कहना चाहते हो। कहा चचा ने हमसे मना कर दिया है, चचा ने कहा है कि मैं तुझको नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तुझको एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा, तेरे बाप की जमीन है। ये इतना कहना था। अपनी माँ से पूरी बात बताता है और कहता है कि एक बच्चे, एक सहाबी रसूल मिले थे, एक शख्स मिले थे, एक आदमी मिले थे, एक शख्स मिले थे, जिन्होंने मुझसे कहा है कि मैं तुझको एक दरबार ऐसा बता देता हूँ कि जिसके दरबार से कोई खाली नहीं आया है, जिसके दरबार से कोई खाली नहीं लौटा है। इतना सुनना था। उसकी माँ ने कहा कौन सा दरबार है। कहा वो मोहम्मद का दरबार है, कहा मक्के में रहता है। अल्लाह अल्लाह। इतना सुनना था। उसकी माँ ने कहा बेटा तू जा तो रहा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मोहम्मद का कलमा मत पढ़ लेना। इतना सुनना था। पहले वादा करने मुझसे, उससे वादा कर लिया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो बच्चा मुस्तफा की बारगाह में चला है, मुस्तफा की बारगाह में चला है। कौन सी बारगाह में गया है। उस बारगाह में गया है कि मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। उस बारगाह में पहुंचा है कि जिस बारगाह में अगर गरीब जाता है तो अमीर हो जाता है, जिस बारगाह में अगर कोई रक्षा चलाने वाला जाता है तो वो अमीर हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका की बारगाह में पहुंचा है। पहुंचने के बाद में मेरे आका ने उस बच्चे को आवाज दी है। जैसे ही उस बच्चे को आवाज दी है, वो बच्चा अल्लाह पर मुस्तफा के पास पहुंचा है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए बच्चे ये तो बता, ए बच्चे ये तो बता तू क्यों आया है, आने का रीजन क्या है। उस बच्चे ने कहा यानी मोहम्मद हम ये चाहते हैं कि हमारे चचा ने हमको कपड़ा देने से इनकार कर दिया। मेरी माँ के ऊपर, सर के ऊपर कपड़ा नहीं है। लोगों वो नबी है अपने तो अपने, गैरों के सिरों पर भी कपड़ा रखना जानता है, कपड़े रखते हैं औरों के सिरों पर भी। आज हमारे नबी पर न जाने क्या क्या टिप्पणियां हो रही हैं, आज न जाने क्या क्या हमारे नबी को भौंक रहे हैं। आज लोग कहते हैं कि मियाँ औरतों को इस्लाम ने पाबंद कर दिया है। मैं कहूँगा प्यारे तुझे पता नहीं है, अल्लाह अकबर, सोना तिजोरी के अंदर रखा जाता है। वो सोना, वो कचरा जो होता है, चप्पल जो होता है, वो बाहर उतारा जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज लोग कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों को इज्जत नहीं दी है। इस्लाम ने इतनी इज्जत दी है प्यारे, इतनी इज्जत दी है प्यारे कि अगर कोई माँ बन जाए तो उसके कदमों के नीचे जन्नत आ जाती है। अगर कोई
भाई बन जाए, अल्लाह अकबर, भाई बन जाए तो बहन रहमत हो जाती है, और अगर किसी की बेटी हो जाए तो नेमत हो जाती है, रहमत होती है बाप के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बस ये अपना वाक़या पूरा कर दो और तकरीर खत्म। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो बच्चा मेरे नबी की बारगाह में पहुंचा है। पहुंचने के बाद में मेरे आका से इतना कहा है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने कहा ले ये चादर ले जा। मेरे नबी ने अपनी चादर को उतार दिया। जैसे अपनी चादर को मुस्तफ़ा ने उतार करके दिया है, वो बच्चा दौड़ा दौड़ा जाता है, भागा भागा जाता है। जाने के बाद में अपनी माँ से कहता है, ओ माँ, मैंने मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ा है जो कि तुझसे वादा करके गया था, और ने मोहम्मद ने मुझको चादर अता की है। उस माँ ने कहा है, आज यार हम दुनिया के अंदर रहते हैं, नबी के गुलाम के नाम पे ठप्पा है। अगर नबी की गुलामी सही तरीके से अपना ले तो कसम खुदा की कोई भी दुनिया के अंदर हमें रुसवा कर ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो कहता है कि मैंने कलमा नहीं पढ़ा है, मैंने चादर लेकर के आ गया हूँ। उसकी माँ ने कहा, बेटा तू सिर्फ चादर लेकर के आया है, कलमा कौन लेकर के आएगा? उसकी माँ ने कहा, उसकी माँ से बेटा कहने लगा कि माँ मैं चाहता हूँ और कलमा पढ़ करके आता हूँ, इतना सुनना था। उसकी माँ ने कहा, ओ बेटा सिर्फ तू तन्हा नहीं जाएगा, बल्कि तेरे साथ में तेरी माँ भी जाएगी। अब साथ में माँ भी जा रही है। अल्लाह अल्लाह। माँ पहुंची है, कहती है, या रसूल अल्लाह, हाथ बढ़ा दीजिए और कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना दीजिए। ओ लोगों, मेरे नबी का दरबार तो दरबार है, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे पहला व पाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। हम सदों को रसा उसका दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अस्तगफिरुल्लाह, मेरे साथ पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है, मैंने जो कुछ कहा उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा, और कभी मिला मौका होगी मुलाकात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।